हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिस्कवरी एंड इट्स डिस्कवरर के बारे में। जो भी डिस्कवरी बायोलॉजी से संबद्ध है उन्हीं के बारे में हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे थे। आगे की पॉइंट्स में भी आज का टॉपिक हमारा डिस्कवरी एंड इट्स डिस्कवरर ही है। आगे हम आपको कुछ नए नए खोजों जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आपके पूछे जाते हैं, तो कुछ ऐसी डिस्कवरीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप सभी के लिए क्लास 6 to 12 के लिए ये डिस्कवरी जानना बहुत ही ज़रूरी है जो हर क्लासेस में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिस्कवरी इन बायोलॉजी। सी हियर ऑन बोर्ड डिस्कवरी। खोजों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट डिस्कवरी हमारा है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन। इवोल्यूशन मीन्स जैव विकास एंड नेचुरल सेलेक्शन मीन्स प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद। तो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन वाज गिवन इन 1859 बाय द साइंटिस्ट डार्विन एंड वेलेस। Both scientists was given the theory evolution by natural selection in 1859, whose scientist जिनका नेम्ड है डार्विन एंड वेलेस। ये दो साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट है चार्ल्स डार्विन एंड सेकंड है वेलेस। तो चार्ल्स डार्विन और वेलेस ने मिलकर ये इवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन की थ्योरी दोनों ने मिलकर दी थी। कब दी थी? 1859 ईस्वी में। यहाँ पे इवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन से मतलब है डार्विन ने जो नेचुरल सेलेक्शन की थ्योरी दी थी, जो प्राकृतिक चयनवाद की थ्योरी दी थी, उसी नेचुरल सेलेक्शन के द्वारा जैव विकास कैसे होता है इसी चीज़ की थ्योरी इसमें बताई गई है, इसी के बारे में जिक्र किया गया है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन वाज गिवन बाय डार्विन एंड वेलेस इन 1859। सेकेंड है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। आइए जानते हैं कोशिका सिद्धांत ने किसने दिया था, कब दिया था। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, श्वान, स्लाइडेन एंड विर्चाउ, या फिर आप इसको ऐसे कहिए स्लाइडेन एंड श्वान एंड विर्चाउ, इन 1839 to 1855। मीन्स कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एंड स्वान एंड विर्चाउ ने मिलकर 1839 ईस्वी से 1855 ईस्वी तक में ये कोशिका के सिद्धांत दिए। इनका मानना है कि जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से ही बने होते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के बारे में चर्चा की गई है सेल थ्योरी के सिद्धांत में। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, स्लाइडेन, श्वान एंड विर्चाउ, इन 1839 to 1855। थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मीन्स जो प्रोटीन होती है उसकी संरचना कैसी होती है, प्रोटीन कैसे बना होता है, इसी की संरचना के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को किसने और कब दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वाज गिवन बाय लिनस पाउलिंग, इन 1950। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की संरचना के बारे में लिनस पाउलिंग ने सबसे पहले प्रपोज किया था इन 1950 में, 1950 ईस्वी में। आप इसको याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज गिवन बाय लिनस पाउलिंग इन 1950। फोर्थ पॉइंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम फोरेंसिक साइंस में किसी भी आपराधिक जांच को
मीन्स जो फोरेंसिक लैब होता है, जो फोरेंसिक साइंसेस का लैब होता है, वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम फोरेंसिक लैब में जो भी अपराध होते हैं, जो भी किसी अपराधी के द्वारा किए जाते हैं, तो उन अपराधियों की पहचान करने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब कभी पैटर्निटी या मैटर्निटी का विवाद होता है, तो वहाँ पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही पता चलता है कि उस बच्चे का पितृत्व क्या है या मातृत्व क्या है, या उस बच्चे के माता या पिता कौन हैं। ये भी बात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ही हमें पता चलती है, वरना ये बात क्लियर करना मुश्किल होता। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज गिवन बाय एलेक जेफरी, नाम को याद रखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज गिवन बाय एलेक जेफरी इन 1984। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक जेफरी ने 1984 ईस्वी में दिया था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे हमने आपको बताया। इसके अलावा भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हमारे तकनीकी रूप से बहुत सारे हेल्प मिलते हैं हमें। आइए 5th पॉइंट जानते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए का टाइप होता है जिसमें डीएनए के 2 अलग अलग स्पीसीज को लिए जाते हैं और उनमें संयोजित किए जाते हैं, पुनर्संयोजित किए जाते हैं। मीन्स दो प्रकार के डीएनए को लेकर उनको मिक्स किया जाता है, पुनर्संयोजित किया जाता है और एक कृत्रिम डीएनए यानी आर्टिफिशियल डीएनए प्राप्त किया जाता है। इन्हीं को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। So, recombinant DNA was given by Cohen and Boyer in 1973। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोहेन एंड बॉयर के द्वारा 1973 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट, बैक्टीरिया की खोज कब और कैसे हुई, आइए जानते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आप सभी जानते हैं। बैक्टीरिया जो रोग पनपाते हैं, जो रोगाणु के कारण बनते हैं, बैक्टीरिया, उसी बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो बैक्टीरिया वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने अपने ही माइक्रोस्कोप से एक बैक्टीरिया की खोज की थी। उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा था, तो वहीं से उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की इन 1676 ईस्वी में। बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट टाइम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1676। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस मीन्स विषाणु। विषाणु ऐसे कण होते हैं जो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं एंड वायरसेस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हम जब बैक्टीरिया और वायरस पढ़ाएंगे तो आपको सारी डिटेल से बताएंगे कि इससे क्या क्या बीमारी होते हैं, किस कारण से होते हैं, सभी चीज़ें क्लियर से हम आपको बताएंगे। तो हम खोज आज पढ़ा रहे हैं, तो आप इतना ही जानिए कि वायरस की खोज जो है दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय दिमित्री इवानोवस्की इन 1892। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में खोजा गया था। ये न्यूक्लियस, ये कोशिका जो है सेल डिवीज़न के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कल तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।